निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करें। पुरानी जलोढ़ को खादर कहा जाता है, गलत है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, जहां तक नदियों को पानी नहीं पहुंचता है, ठीक है। नई जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, ये भी गलत है। नई जलोढ़ को हम लोग खादर कहते हैं, दोनों ही अपोजिट लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए जब नदियाँ बहती हैं ना, तो डिपॉज़िट लेके आती हैं, ठीक है। डिपॉज़िट लेके आती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से नदी बह रही है, तो ये पूरा डिपॉज़िट लेके आ रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? खादर कहेंगे, ठीक है। ये जो उपजाऊ मिट्टी लेके आएगी, ठीक है, इसको खादर कहेंगे। और इधर जो ऊपर का एरिया रहेगा ना, ठीक है, यहाँ पास पानी, नदियों को पानी नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे, जहाँ पास पानी नहीं पहुँचता है, ठीक है। ये उपजाऊ नहीं होती, पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है। और जो उपजाऊ होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर, जो बहा के लाती है नदियाँ, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2, ठीक है। आप जानते हैं मणिपुर में हिंसा हुई है कुकी और मैती समुदाय के बीच, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, लार्जेस्ट नेचुरल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। पेनिसुलर जो प्लेटू है ना, प्रायद्वीप पठार जो है, ये भारत का सबसे बड़ा नेचुरल एरिया है, ठीक। क्योंकि हिमालय तो बहुत बाद में बना है ना। हमारा जो इंडिया अगर कहा जाए तो मेनली जो है पेनिसुलर जो प्लेटू है, यही हमारा ओरिजिनल इंडिया था, है ना। हिमालय तो बाद में बना है, ठीक। ये भी आंसर हो जाएगा। वन आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं, है ना। मतलब कि फॉरेस्ट कवर जो है वो टॉप स्टेट कौन से हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और तीसरे नंबर पे क्या है? छत्तीसगढ़ है। आप जानते हैं ISFR रिपोर्ट, है ना, 2021, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है, ठीक। और आप जानते हैं इंडिया में फॉरेस्ट कितना है टोटल एरिया का? लगभग लगभग आपका है 24.62%, ठीक है। 24.62% ऑफ टोटल एरिया, है ना। भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 24.62% हमारा फॉरेस्ट है। और इसमें भी अगर इसको कैटेगराइज करें हम, तो देखिए 21.7, ठीक है। 21.7 जो है ये आपका फॉरेस्ट कवर है, और 2.91 जो है आपका ट्री कवर है, ठीक है। और दोनों को मिलाएंगे तो आपका 24.62 आ जाएगा, ठीक। इसे याद रखेंगे। फॉरेस्ट कवर पे छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है। लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, मालदीव, ये सब इशू हो गया और लक्षद्वीप काफ़ी न्यूज़ में आ गया फिर से, तो इसलिए इसको देख लेते हैं हम। देखिए, यह प्रवाल द्वीपों और रीफों से बना एक द्वीप समूह है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है, ये भी सही है, ठीक है। लोगों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है, ये गलत है, ठीक है। आप जानते हैं लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा यूटी है, और सबसे बड़ा तो जम्मू एंड कश्मीर अभी जानते हैं ना। और यहाँ पास क्या है? प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं ना, कोरल्स पाए जाते हैं, ठीक। तो हमारा 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के महाविस्फोट, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी है ना। बिग बैंग थ्योरी जिसके अनुसार बताया जाता है कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार हो रहा है ना, और एकाएक एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। तो इस थ्योरी के अनुसार जो है 13 टू 18 बिलियन ईयर जो है हमारे ब्रह्मांड की आयु है। भारत के किस सेक्टर में भौम जल, ग्राउंड वाटर का खपत जो है सबसे ज़्यादा होता है ना। एग्रीकल्चर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और भारत जो है पूरे विश्व में ग्राउंड वाटर का हम ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में। इसे भी याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, उत्तरी अयांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। नॉर्थर्न सोलस्टिस, तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सही है। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 21 जून को याद रखिए, ठीक है, 21 जून को डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। आप जैसे नॉर्वे जैसे देशों में जाएंगे तो वहाँ पास रात को 12 बजे भी सूर्य चमकता है, ठीक। और उत्तरी गोलार्ध पर दिन की अवधि बड़ी हो जाती है, ठीक। तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडल के बीच पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर एंड आयनोस्फियर। समताप मंडल और आयन मंडल के बीच क्या पाया जाता है? मध्य मंडल पाया जाता है, ठीक। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आप जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है ना, 23.5 डिग्री जो बनाते हैं हम लोग, ठीक। तो इसका ट्रिक आप लोग जान रहे हैं,
ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, इसको मैं डिकोड कर देता हूँ। ठीक, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्यों से होके जाती है। ठीक, मेघालय से पास नहीं होती है, इसको याद रखेंगे। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं? ठीक, देखिए त्रिपुरा जो है ये पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम जो है नेपाल, चाइना और भूटान, है ना, ट्राई जंक्शन पे सिक्किम, आप जान रहे हैं सिक्किम हमारा कुछ ऐसा है। तो यहाँ पास आपका नेपाल है और ये चीन है ना, और यहाँ पास आपका भूटान है। ठीक, तो तीनों ओर से जो है सिक्किम घिरा हुआ है ना, तो 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा। त्रिपुरा और सिक्किम जो है तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरे हुए हैं। नर्मदा नदी के विषय में सही कथन चुनिए। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है, सही है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी तो नहीं है, और भी कई सारी नदी आप जानते हैं, है ना। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, ये भी सही है ना। और बाकी जो उधर महानदी ये सारी चीजें वो डेल्टा बनाती है, गंगा नदी, लेकिन ये नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक, तो हमारा 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, इसका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? मतलब दक्षिण मतलब कि साउथ से अपने को नॉर्थ, इसका सीक्वेंस पूछा गया है। ठीक, तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा, शिवालिक आता है, फिर लघु हिमालय, है ना, और उसका फिर हमारा ग्रेट हिमालय आ जाता है। ठीक, कथन भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, सही है। भारत उष्ण कटिबंध में स्थित होने कारण अधिकतर वर्षा मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, भारत क्या है, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन में है, इसलिए क्या है मैक्सिमम रेनफॉल मानसून से रिसीव करते हैं। दोनों सही है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, आप जानते हैं। देखिए ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, और यहाँ पर 23.5 डिग्री हमारा कर्क रेखा है। ठीक, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत जो। तो इससे क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय हमारे यहाँ टेम्परेचर ये सब है, क्लाइमेट, है ना, और इसके कारण जो है हम मानसून से ही वर्षा प्राप्त करते हैं, है ना। तो हमारा ये जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। भारत के अधिकांश वन हैं, हमारे अधिकांश वन कैसे हैं जी, पत्ते झड़ जाते हैं, देखे होंगे, है ना। वर्षा वन तो नहीं है, हमारे पत्ते झड़ जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, क्योंकि अधिकतम हम जितने भी देखेंगे सबके पत्ते झड़ जाते हैं हमारे यहाँ, है ना, ऑलमोस्ट सभी ट्रीज के। मैग्रो के विषय में सही है। ठीक, मैग्रो यानी दलदली भूमि को याद किया कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इनकी जड़ें पानी के ऊपर होने के कारण ये खारे पानी में भी रह सकते हैं, सही है। और सुंदरी, सुंदरी आपका कहाँ पड़ता है, आपका पश्चिम बंगाल साइड पड़ता है। ठीक है, तो सुंदरी इसकी प्रमुख जाति है। ठीक है, और सुंदरी के नाम पे ही सुंदरबन रखा गया है नाम। ठीक, सुंदरबन जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव एरिया माना जाता है उसे। ठीक, तो ये हमारा 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी, है ना। भोपाल जो गैस दुर्घटना है ये दिसंबर 1984 में हुई थी। आप जानते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसके कारण जो है इस गैस के कारण दुर्घटना हो गई थी, है ना, 1984 में, से दिसंबर 1984 में। ठीक, एमपी भोपाल। चाय की खेती के लिए निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। चाय के लिए उष्ण जलवायु, वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है ये। ठीक है, वार्म क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट दोनों ही रिक्वायर्ड है इसके लिए। ठीक है, गर्म जलवायु भी चाहिए और ठंडी जलवायु भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा जसपुर हो गया, असम हो गया, है ना, तो उधर क्या है चाय खेती होती है, तो वार्म क्लाइमेट नहीं कोल्ड क्लाइमेट भी रिक्वायर्ड होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चाय के लिए साल भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो वर्षा तो चाहिए रहता है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो केवल 2 हमारा सही हो जाएगा। भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से निर्मित है? प्रायद्वीपीय एरिया जो बोल रहे हैं ये हमारा ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये किससे निर्मित है ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, ग्रेनाइट आर्कियन से बेसिकली निर्मित है, तो ग्रेनाइट और
निश्चय निर्मित है ना। तो 1 और 2 जो है हमारा सही हो जाएगा, बलुआ पत्थर नहीं है। हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? नॉन एज इनर हिमालयस। इनर हिमालयस किसको बोलते हैं? ग्रेट हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर हिमालय, ठीक है। महान हिमालय को बोलते हैं आंतरिक हिमालय, ठीक। सुमेलित कीजिए दर्रे और पर्वत। देखिए, जोंजिला सुरंग ग्रेट हिमालय से होके जाता है, बनिहाल पीर पंजाल में है, ठीक। और खारदुंगला जो है ये हमारा लद्दाख में पड़ता है, ठीक। तो ए बी सी में देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट, ठीक है, ये इंडिया का देखेंगे तो महाराष्ट्र लेके जो है ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, आप जान रहे हैं। और ये जो है हमारा क्या है? पूर्वी घाट है, ठीक। और ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पास मिलते हैं? नीलगिरी पे मिलते हैं ना, ट्राई जंक्शन जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ते जाती है ना, जब नॉर्थ से हम साउथ की ओर आगे जाते हैं तो इसकी हाइट बढ़ते जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट है, ठीक है। जो पेनिसुलर रिवर्स हैं उसका ओरिजिन जो है पश्चिमी घाट से हुआ है, सही बात है, ठीक। पश्चिमी घाट भारत की दूसरी सबसे बड़ी सतत पर्वत श्रृंखला है, ठीक। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, है ना। कंटिन्यूअस माउंटेन्स रेंज है। और पहली कौन सी है सतत वाले में? हिमालय, ठीक है। हिमालय जो है वो सतत पर्वत श्रृंखला है, और उसके बाद जो है पश्चिमी घाट जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी सतत पर्वत श्रृंखला है, ठीक। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? अनायमुड़ी जान रहे हैं, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट लगभग 2695 मीटर है, ठीक है। और नारायणमुड़ी कहाँ है? केरल पे है, इसे भी याद रखिए, ठीक। दोदा बेटा, दोदा बेटा कहाँ है आपका? देखिए नीलगिरी की जो हाइट है, हाइट पीक है, उसे दोदा बेटा है ना, ये नीलगिरी की सबसे हाइट पीक है, ठीक, दोदा बेटा। और दक्षिण भारत कहेंगे या प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे तो अनायमुड़ी जो है ये सबसे ऊंची है, ठीक। महेंद्रगिरी आपका पूर्वी घाट में पड़ता है। सैडल पीक, सैडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान में स्थित है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान में स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाहों का चयन कीजिए। नहाव सेवा, ठीक, ये आपका मुंबई में है। मंगलोर, ठीक। पारादीप तो आपका उड़ीसा साइड है, ठीक। तो हमारा 1 और 2 जो है ये सही हो जाएगा। मंगलुरु आपका कर्नाटक में है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा में है। सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। चिनाब जो है ये सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, इसे भी याद रखेंगे। भवानी, कबानी, हेमवती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है, इसे याद रखेंगे। और कावेरी कहाँ से निकलती है आपका? ब्रह्मगिरी से निकलती है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, इससे निकलती कावेरी, ठीक। और भवानी, कबानी, हेमवती जो है इसकी सहायक नदी है। निम्न में से कृत्रिम झील है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक। चिल्का तो प्राकृतिक है। पुलिकेट आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पड़ता है, ठीक। कोलेरू आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक। पेरियार जो है ये कृत्रिम झील है, ठीक। और पेरियार कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के कारण है क्या है? देखिए, डिस्टेंट फ्रॉम सी, सूर्य से दूरी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है, पश्चिमी विक्षोभ, है ना, अरब सागर में गतिविधियां होती हैं, हिमालय में हिमपात, स्नो इन द हिमालयस, ठीक। तो तीनों रीजन जो है इसके कारण जो है उत्तर भारत में बहुत ठंड पड़ती है। देवदार के फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में जो है देवदार वन पाए जाते हैं। साल, सौगौन, महुआ, बांस आदि प्रजातियां किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो ये जो है आंध्र पर्णपाती में आते हैं ना, इसे पत्ते गिरते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय तो सब में रहेगा, ठीक। उष्ण कटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन आते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि इनके पत्ते गिरते हैं, है ना, ये सदाबहार नहीं है, ठीक। तो मॉइस्ट वाले में आते हैं।
भारत का पहला जैवमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी जो है इसे 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, इसे भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। चलिए, और हाल ही में किसे नया बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, इसे भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है, ठीक है, कावेरी नदी पे है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जान रहे हैं 1951 से 56, ठीक है। तो इस टाइम क्या है, लैंड रिफॉर्म जो है कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, ठीक है। भारत में पेट्रोल किस चट्टान से प्राप्त होता है ना? टर्सरी जितने भी चट्टाने हैं, टर्सरी रॉक्स पे हम क्या है, पेट्रोल पाया जाता है ना। गोंडवाना पे जानते हैं कोयला पाया जाता है, धारवाड़ पे क्या है, लोहा ये सब पाया जाता है, ठीक। भूपटपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का घटक्रम है, ठीक। देखिए लिथोस्फीयर में क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा हम ऑक्सीजन मिलता है, फिर सिलिकॉन मिलता है, फिर एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग से किस खाड़ी से अलग होता है? खंबात की खाड़ी ही जान रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो है ये अलग होता है, ठीक। कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड पर स्थित है? थांगला जो है लद्दाख पे है, तो ये नहीं है, ठीक। जेलेपला नाथुला ये सिक्किम पे है, ठीक है। और नाथुला दर्रा जो है ये प्राचीन सिल्क रोड पर स्थित है, ठीक। लिपू लेक जान रहे हैं हम, उत्तराखंड में है ना, इसे भी याद रखना है कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक, कौन से राज्य में आता है, ठीक। और नाथुला दर्रा जो है ये प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है। आप जानते हैं प्राचीन सिल्क रोड होता था और इसके तहत जो है व्यापार किया जाता था मध्य एशिया में, ठीक है, भारत द्वारा, है ना। ग्रीष्म काल में आने वाले वर्षा व तूफान को किस राज्य में काल बैसाखी नाम से जाना जाता है? ठीक, पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का सर्वाधिक प्रभाव है? ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून मतलब जो लौटता मानसून जिसे कहते हैं, ठीक है। तो लौटते मानसून से जो है तमिलनाडु में अच्छी खासी वर्षा होती है, ठीक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत की सर्वप्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, है ना, डेक्कन क्वीन जो है भारत में संचालित फर्स्ट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेन था, है ना, डेक्कन क्वीन, ठीक। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक, द्वीपों सहित हमारा लंबाई कितना है, 7,516 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मेन लैंड की बात करें तो हमारा कितना है लंबाई, 6100 किलोमीटर, ठीक है। और आइलैंड को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,516 किलोमीटर। दुलहस्ती जल परियोजना स्थित है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ठीक है, पंबन चैनल बनाया गया, जान रहे हैं पंबन चैनल है, तो इसके द्वारा जो है भारत का जो मेन लैंड है और रामेश्वर द्वीप है ये दोनों अलग होते हैं, ठीक। भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयले का उत्खनन प्रारंभ कहाँ हुआ था? रानीगंज में हुआ था ना। रानीगंज का है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तलचर कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तलचर कहाँ है आपका, ओडिशा में है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, हमारे यहाँ थोरियम पाया जाता है। और ये जो है केरल में मोनोजाइट, ठीक है, और उसमें थोरियम पाया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, थोरियम जो है भारत में प्रचुर मात्रा में, आप जानते हैं केरल में, है ना, केरल के रेत में जो है मोनेजाइट पाया जाता है और उसमें क्या है थोरियम जो है इसे हम कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक। तो इसे याद रखेंगे, ठीक। थोरियम जो है हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। टंगस्टन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध डेगाना खदान, है ना, ये राजस्थान में है, यहाँ टंगस्टन का उत्पादन होता है। भारत किस खनिज में आत्मनिर्भर नहीं है? ठीक, लोहा में हम आत्मनिर्भर हैं, मैग्नीज भी मिल जाता है, अभ्रक भी मिल जाता है, तांबा में हम आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, कॉपर हम अभी भी इसमें आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं।
बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी लोहा के लिए जाना जाता है, ठीक। और ये कहाँ है बाबा बुदन जो है, ये आपका कर्नाटक में है, ठीक। प्रसिद्ध एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? ठीक, ये हमारा फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत का बोस्टन, बोस्टन जानते हैं कपड़े के लिए फेमस, तो हमारे यहाँ कपड़े कौन से फेमस है? अहमदाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है? नोट छापने के कागज के लिए फेमस है। किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है ना? सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। यदि आप रणथंभौर गिर और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहते हैं तो अपने से इस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि कौन से राज्य में, डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है। देखिए रणथंभौर कहाँ है आपका? राजस्थान में है। गिर आपका गुजरात में है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सब में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। निम्न में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ शहर समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, गलत है। कोडरमा में अभ्रक का उत्खनन किया जाता है, जानते हैं ये झारखंड में कोडरमा, और यहाँ अभ्रक का उत्खनन किया जाता है। कडप्पा हीरे के लिए फेमस है, ये तो गलत है। कडप्पा में चूना पाया जाता है और हीरा जो है किम्बरलाइट, ठीक है। अरावली पहाड़ियों में पेट्रोल के भंडार प्राप्त हुए, गलत है, ठीक। तो कोडरमा में जो है अभ्रक को उत्खनन किया जाता है, झारखंड में स्थित है कोडरमा, इसे याद रखेंगे। निम्न में से भारत का वह राज्य संघ जिससे कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है, ठीक है। दिल्ली में कोई भी जनजाति नहीं रहती है, ठीक। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में सेल का स्थापना किया गया था, ठीक है। कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित नहीं है? एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, जीवन प्रत्याशा, जन्म दर से संबंधित नहीं है। सीमेंट उत्पादन में किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? चूना, पत्थर और जिप्सम, ठीक है, इसकी उपस्थिति प्रभावी होती है, ठीक। क्योंकि चूना का बहुत यूज किया जाता है रॉ मटेरियल ग्रुप में, है ना, कच्चा माल है इसका। कोडाई कनाल हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक, ये पालनी की पहाड़ी पर स्थित है, और ये कहाँ स्थित है आपका? तमिलनाडु में, ठीक है, एक हिल रिसोर्ट है। निम्न भारतीय फसलों का वर्गीकरण उनके बुआई के आधार पर सही सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, खरीफ धान, जूट और गन्ना सही है। रबी गेहूं, आलू और सरसों ये भी सही है, यानी कि हमारा दोनों सही है, 1 और 2 सही सुमेलित है। मुंबई में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के कारण नहीं है। बंदरगाह है, काली मिट्टी, ठीक है, पूंजीपति की उपस्थिति ये भी सही है, श्रमिकों संगठनों की उपस्थिति ये गलत है, ठीक है। अब जानते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग के देखा जाए तो 1854 में स्थापित किया गया था। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु जो है ये पहले स्थान पे है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक। निम्न में से कौन श्वेत क्रांति संबंधित है? वर्गीज कुरियन जी है, ये श्वेत क्रांति संबंधित है, जान रहे हैं, दुग्ध उत्पादन, है ना। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, है ना? तारापुर में स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, है ना। ये भारत का क्या है? पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक। चलिए, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1985 में भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में, ठीक, इसे याद रखेंगे, ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था, ठीक। तो दोनों को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान जानते हैं 1967 में बना था, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा सदस्य नहीं है? दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं है। आप जानते हैं आसियान में कुल 10 देश हैं, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ठीक है, ये सब जो है
और आपका ब्रुनेई, है ना, ये सभी जो है आसियान देश में आते हैं, दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है। वातावरण में ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ठीक है, समताप मंडल में जो है ओजोन मंडल पाया जाता है, जान रहे हैं, ठीक है। सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे ओजोन जो है रक्षा करता है, ठीक है। और ओजोन का जो मोटाई है इसको हम किससे नापते हैं? डॉप्सन से नापते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आने क्या कारण है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जल का अधिक गर्म होना, ठीक है, इसका जो पानी है, ठीक है, वाटर है, ये गर्म है ना, वार्मर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसके कारण जो है यहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, है ना, कंपेयर टू अरब सी। अरब सी में देखेंगे वहाँ पर चक्रवात उतना नहीं आता जितना कि आपका बंगाल की खाड़ी में आता है, ठीक। राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ठीक है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा कितनी दूर है? ठीक है, तो 200 नॉटिकल जो है, समुद्री नॉटिकल, ये भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा है, ठीक है। भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूर है ना? 200 समुद्री मील, है ना। ये हमारा मान लीजिए कंट्री है, तो यहाँ से क्या है 200 मील दूर जो रहेगा वो हमारा जो है आर्थिक क्षेत्र तट रेखा रहेगा। 2020 में दादरा व नागर हवेली तथा दमन दीव संघ राज्य को विलय किया गया और इसकी राजधानी किसे बनाया गया है? दमन को इसकी राजधानी बनाया गया है, ठीक। हरित क्रांति के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, हरित क्रांति से सभी फसलों को तीव्र वृद्धि फायदा नहीं हुआ, है ना, केवल कुछ गिने चुने फसल हैं उन्हीं को बस लाभ हुआ, ठीक है। हरित क्रांति कई सारे नुकसान भी हुए हैं, इससे असमानता बढ़ गई है ना, कि बेसिकली जो फसल जो है उनसे ज़्यादा फायदा होता है बस उसी को लगाया गया, और बाकी जो फसल है मोटे अनाज ये सबको क्या है उसकी उपेक्षा की गई, है ना। तो इस तरीके से इससे नुकसान भी हुए। तो सभी फसलों को उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, गेहूँ ये सबको उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन बाकी फसल है उसमें वृद्धि नहीं हुई, ठीक। निम्न नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो महानदी आपको ऊपर में आता है, सिहावा हो जाएगा, फिर आपका गोदावरी हो जाएगा, फिर आपका कृष्णा हो जाएगा, फिर उसके नीचे कावेरी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है ना? दूसरे नंबर पर हमारा चीनी उद्योग आता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने आज इंडियन जियोग्राफी का एमसीक्यू कर लिया, टेस्ट सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।